बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आसान कुकिंग में एक बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये हम बना रहे हैं चना पुलाव, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में हम बनाएंगे। और इसका जायका, इसकी खुशबू और इसकी रंगत बिल्कुल देग के चावलों जैसी होगी। ये बहुत जल्दी बन जाएगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। ये मेरे पास बासमती राइस हैं, इनको मैं आधे घंटे तक के लिए भिगो कर रख दूँगी। आपके पास जिस क्वालिटी के चावल होंगे आपको उन्हीं के हिसाब से भिगोना होगा। ये 1 किलोग्राम चावल हैं, जो कि ये वाले 5 कप बन जाते हैं। ये मेजरिंग कप हैं और इनकी जो क्वांटिटी है बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। चनों को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और नमक डालकर मैंने इन्हें बॉईल किया है। ये हम 2.5 कप उबले हुए चने चावलों में डालेंगे। अब मैं आपको जो स्पाइसेस की क्वांटिटी बताऊंगी, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह इस्तेमाल कीजिएगा, फिर आपके चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये 1 अदद टमाटर है जो बड़े साइज़ का है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये हमारे पास 1 कप ऑयल है और इसके ऊपर हम मज़ीद 4 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। ये देखिए प्याज हैं 2 कप, जिनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और ये मसाले हैं जिनमें ज़ीरा, काली मिर्च है और ये दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग है, बड़ी इलायचियाँ हैं। ये सारे मसाले साबित हैं, ये भी डालेंगे। और ये लहसुन अदरक पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। ये एक बाउल में मैंने सब्ज़ मिर्चों को और टमाटरों को बारीक बारीक काट लिया और बाकी सारे मसाले जो हैं वो मैं इसमें डालूँगी। ये 1 चिकन क्यूब है और ये जो गरम मसाले थे वो डाल दिए मैंने इसमें। एक चाय का चम्मच सुर्ख मिर्चें और 1 चाय का चम्मच हल्दी। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1.5 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला। ये पैकेट वाला बिरयानी मसाला है, जो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और ये लहसुन अदरक पेस्ट भी इसमें अब हम डाल देते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1.5 खाने का चम्मच नमक। आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन ये 1.5 खाने का चम्मच 1 किलो चावलों के लिए बहुत सही रहता है। इसके बाद बारी आती है इमली डालने की। ये 6 से 7 गुठलियों के साथ इमली है, ये भी इन चावलों में बहुत ही अच्छा जायका लेकर आएगी। प्याज फ्राई करने के लिए मैं ये ऑयल को एक देगची में डाल रही हूँ। प्याज हम इसमें डालकर इतना फ्राई करेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑयल बर्तन में डालकर हम प्याज फ्राई करेंगे और इन्हें इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। खाने के जायके को लाजवाब बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम स्पाइसेस की मिक़दार का ख़ास ख्याल रखें। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी वो डालकर इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि तमाम चीज़ें गल जाएं और इनका अच्छी तरह से रंग निकल आए पानी के अंदर। ये मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको कवर कर रही हूँ। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठाकर देखा है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इसमें बारी है चने डालने की। ये 2.5 कप चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। पानी मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 लीटर, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल थे।
आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। पानी को जब हल्का जोश आने लगे तो फिर उसमें चावल डाल देने चाहिए। पानी को बहुत ज़्यादा जोश आने पर चावल नहीं डालने चाहिए, उससे ये होता है कि चावल जब पानी में जाते हैं तो एकदम से जुड़ जाते हैं और उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अब हम इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देंगे ताकि चावल गल जाएं और उनका पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर ये मैं चावलों को चेक कर रही हूँ। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब इसके बाद हम इन चावलों को दम पर रखेंगे। 5 मिनट के लिए हम इन्हें दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को उठाकर देखा है। चावल देखिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। अब हम इनको चेक भी कर लेते हैं कि ये गल चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। चावल बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। इनकी खुशबू बिल्कुल देग के चावलों जैसी है और कलर भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल देग के चावलों जैसा है।